पाकिस्तान में कई एक तारीख साज वाक़यात रूनुमा हुए, ऐसे वाक़यात जिनकी तहकीकात भी मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। 17 अगस्त 1988 को बस्ती लाल कमाल में पेश आया था। जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक उनके त्यारे को हादसा पेश आया था, जिसमें अमरीकी सफीर समेत 31 लोग जाँ बहक हुए थे। क्राइम सीन एक ऐसा गवाह होता है, ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। आज के पॉडकास्ट के मेहमान हमारे जमील अहमद चिश्ती अल मारूफ बाबा चिश्ती हैं। लाल कमाल बस्ती में आपने क्या देखा, कोई इत्तला कैसे मिली? बस्ती लाल कमाल के बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ आप भी ना आए तो अच्छा है। कहते यहाँ फौज ने बैरियर लगाए हुए, अंदर जाने की इजाजत। अब वो डबल कैबिन डाला इस तरह का था जैसे पुलिस के डाले। देख रहा हूँ कि अंदर किस तरह घुसना है। इसी तरह मैंने देखा कि एक ब्लैक कलर की कॉर्ड या करोला आई है, उन्होंने कुछ बताया है, वो आर्मी वालों ने सल्यूट किया है और उसको अंदर चली। अचानक सेकंडों में डिसीजन लिया और एक गाड़ी के पीछे अपना डाला लगा दिया। जब उसको परमिशन दी, मेरी लक ये हुई कि शायद इसकी कॉर्ड करती हुई गाड़ी है, तो वो गाड़ी निकली, मैं भी निकली। 7 बैरियर मैंने क्रॉस किए। मैंने अपने फोटोग्राफर कहा दूर से तस्वीरें जहाज की बना, वो रीलें कहीं छुपा देंगे। मैंने बड़े एहतराम से हाथ ऐसे बांधे हुए, क्या डेड बॉडीज चली गई? तो उसने अजीब से देखा, करता है केड़ियां डेड बॉडी। सानू पहले बत्तियां की लिस्ट भेजी सी, 70 तो उत्ते की लिस्ट भेजी थी, 71 मिट्टी पा के तबूत पूरे कर रहे हैं। जो उन्होंने बयान लिए हुए थे पुलिस ने, वो भी ले लिए। जहाँ जहाज का मलबा पड़ा था, वहाँ जो है ना, वो अमेरिकन बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, मैं उनके साथ हो गया। ये जहाज का ब्लैक बॉक्स तलाश कर रहे हैं। ये क्योंकि उड़ान के फौरी बाद गिरा है, इसलिए इसका इतना फ्यूल गिरा है कि शायद आगे 20-25 साल यहाँ फसल भी ना हो। और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। मैंने 150 लोगों के बयान लिए। यूं जहाज आया, यूं नीचे आया, फिर ऊपर हुआ, फिर यूं गिर गया। मुझे समझने में कुछ देर नहीं लगी। मैंने कहा ये ब्रीफ हो चुकी है। मैं जॉगर पहने हुए थे, जीन जॉगर से भी हीट इतनी आ रही थी, दिमाग तक जाती। ज़िया-उल हक का जनाजा भी कवर किया इस्लामाबाद। ताबूत के ऊपर चश्मा और कैब रखी हुई। चश्मा कैसे ही बच सकता है, प्लास्टिक का चश्मा इतनी आग में। एक सवाल ये था, क्या इस जहाज को किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा? और ज्यादा लोगों का ये था कि इसको कहीं से नीचे से हिट किया गया। फिर किसी ने कहा कि दुश्मन मुल्क की तरफ से हिट किया गया। अफगान एजेंडा खत्म होने के बाद अमेरिका मेरा चैप्टर क्लोज ना कर दे, ये वो उसको फोर्सफुली लेके गए थे। बहालपुर एयरपोर्ट से वो बैठ रहे थे, रॉबिन राफेल दूसरे जहाज पे जा रहे थे। उन्होंने बाजू पकड़ के अपने साथ जहाज में बढ़ाया। अमेरिकन एम्बेसडर साथ हो, तो शायद जो ताकतें उनको हटानी चाह रही हैं वो ना करें। जब कोई ताकतवर लोग हों, जो ताकतवर मरकज जहाँ हो, उसके दिल में कोई रहमदिली नहीं होती। उनके साहबजादे हुमायूं, वो मेरे पास जंग के दफ्तर आते रहे कि आपने वहाँ क्या देखा। वो एक थ्रस्ट थी कि हमें पता चले कि हमारा फादर, उनकी डेथ कैसे हुई। एजेंसी की तरफ से वो भी मुतमईन नहीं हुए थे। वो मिर्जा असलम बेग साहब पिछले जहाज पे, उन्होंने देखा ज़िया-उल हक गिरते। जब त्यारा गिरते देखा, मैंने ऊपर 2 राउंड लेके हमने किया कि इस पे कुछ नहीं बचा। हमारा काम होता है एज ए कमांडर के हेडक्वार्टर को सेव कर। मैंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद जाने को तरजीह दी। C-130 एक सेफ तरीन जहाज आर्मी की नकलो अमल के लिए वही इस्तेमाल होता है। इस तरह गिरा। ऐसे हादसा की कम से कम तहकीकात होनी चाहिए थी और पब्लिकली रिपोर्ट होनी चाहिए। उसमें आमों की पेटियां भी रखवाई गई थी, वो भी किसी सिक्योरिटी चेक के बगैर रखवाई गई। आमों की पेटियां रखवाई गई, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं आया। इसके बारे में भी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट कभी ना आई थी, ना मेरा ख्याल आएगी। क्या वहाँ किसी किस्म की कोई प्रोटोकॉल की कमी? ज़िया-उल हक साहब का कितना रूह था। मुझे आज भी याद है कि लाहौर में एक जगह गवर्नर हाउस के पीछे उनकी कहीं गाड़ी थी कि जू के करीब एक मोटर बाइक ने सड़क क्रॉस की। पूरी लाहौर की ट्रैफिक पुलिस सस्पेंड हो गई थी। कितनी सिक्योरिटी थी। जब तक वो जिंदा थे, वो एक ताकतवर मजबूत तरीन इंसान थे। कुछ अदारों ने, पुलिस ने, FIA ने या हमारी एजेंसीज ने कोई ऐसी तहकीकात तो की होगी। ऐसी अहम हादसात की तहकीकात होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। कोई भी जुर्म होता है, उसकी एक FIR कटती है।
किसके खिलाफ कटी थी, उस FIR को क्लोज इन्होंने किस तरह किया। हादसा जब हो 174 के तहत कार्रवाई करती है। कार्रवाई के नतीजे में अगर कोई बात सामने आए तो फर्दर कार्रवाई बढ़ाई जाए। 174 की कार्रवाई करने के बाद फर्दर तहकीकात ही नहीं की, इसको क्लोज कर, इसकी बाकायदा FIR लॉन्च होनी चाहिए। इस केस का मुद्दई कौन था? सरकार बन जाती। सरकार क्यों बनती? क्योंकि सरकार के सारे आदमी क्या थे। सरकार उस वक्त देखें नहीं, आर्मी चीफ, नहीं, चीफ सरकार मार्शल अगली एडमिनिस्ट्रेटर, बारी उस वक्त सदर मुमलिकत पाकिस्तान, आप चाहते हैं ISI के चीफ, अगला मर्डर उसका होता जो ये FIR चलवाता। ने जो ट्रेस पासिंग की थी वहाँ वाक़े के वक्त, उस पर आपसे भी कोई पूछताछ होती रही है? आपने ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक की? में बहुत सारा प्रेशर आए हैं। मैंने चक्कर में मैंने जेल भी देखी हुई है, बहुत हुकूमतों का भी प्रेशर बर्दाश्त किया हुआ है। अगर मुझे कामयाबी ना होती उसको कवरेज में, तो मुझे काम करते हुए रोके, मुझे मजा आता है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उस दौर में मेरे पर प्रेशर आए भी, क्या देखा, फलां देखा। मैंने कहा जो आपने देखा मैंने भी वही देखा। तो मैंने कहा मैंने जो लिखा वो प्रिंट में मीडिया में छाप दिया, मुझे कान में बताने का तरीका नहीं आता। मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। न्यूज़पेपर में छाप दिया, आप उसमें पढ़ लें।